दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु शिष्य का संबंध यानी निस्वार्थ प्रेम का संबंध, अभेदता का संबंध, अधीनता और समर्पण का संबंध। यह गुरु शिष्य का क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए सुनते हैं हमारे आत्मज्ञानी से हमारे अगले सेगमेंट में। वर्तमान में जो गुरु शिष्य रिलेशन है, पहले से उसके मूल्यों में काफी गिरावट आई है। देख के बहुत दुख होता है, लेकिन शिष्य सोचते हैं कि गुरु ही ऐसे हैं, हम क्या करें, और गुरु सोचते हैं कि शिष्य ही ऐसे हैं इसलिए हम ऐसे हो गए हैं। तो उसका सॉल्यूशन हो सकता है या दो में से एक ने तो तय करना कि सामने वाला कैसा भी हो, मुझे तो कुछ प्रगति करना है। मुझे या मेरा समय, मेरी शक्तियाँ निकम्मी नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। दो में से एक ने तो सोचना पड़ेगा। और हमारी दृष्टि से तो गुरु की ज्यादा जिम्मेदारी है। टीचर्स ये कहते हैं कि स्टूडेंट ही ऐसे हैं, हम क्या करें, इसलिए हम ऐसे हो गए। और स्टूडेंट ये देखते हैं कि टीचर्स ही आजकल ऐसे, इसलिए हम उनको इतना ही रेस्पेक्ट देते हैं। लेकिन कि कैसा भी क्यों ना हो, टीचर्स ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्टूडेंट ऐसे है हम तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जिम्मेदारी है। स्टूडेंट तो कैसे भी हो तो है ही ऐसे। हाँ, हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, हम उनको कुछ नहीं शिक्षण दे रहे हैं, ये कुछ हमारी कमजोरी है, ऐसा स्वीकार करो और उसका पुरुषार्थ करो कि इसमें से किस तरह से हम बाहर आए। नहीं तो फिर ये प्रोफेशन में से बाहर निकल जाओ, अगर आप अच्छी तरह से अदा नहीं कर सकते तो। लेकिन ये इसके पीछे मनी माइंड, पैसा ही इसका महत्व है ज़्यादा से ज़्यादा। शिष्य स्टूडेंट्स का क्या होगा, उनकी प्रगति का क्या होगा, उनके करियर का क्या होगा, ऐसा नहीं सोचते। क्या क्लास में जो 100 स्टूडेंट्स है, क्या 100 के 100 ऐसे थोड़ी होते हैं। टीचर तो 100 के 100 के लिए सरीखे हो जाते हैं। जितने अच्छे हैं उनके लिए तो कुछ करो, उनके लिए भी क्यों बिगड़ जाते हैं। जो नहीं सोच सीखना चाहते हैं, टेढ़े ही चलना चाहते हैं, तो भी उनके लिए उदासीन हो जाओ। लेकिन जो ब्राइट स्टूडेंट है, अच्छे हैं, उनके लिए क्यों ऐसा। अभी एक लड़की आई थी, स्कूल में पढ़ती थी, बहुत ब्रिलियंट थी। तो उसके क्लास में बाकी के सब स्टूडेंट्स थोड़े डल थे, शैतानी थे, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे थे। लेकिन जितने टीचर उनके क्लास में आते ना, तो सभी उनके क्लास में आते ही टीचर्स बोलते थे, ये क्लास तो सब बहुत ही खराब है, सब स्टूडेंट निकम्मे हैं, कोई पढ़ाई में किसको दिलचस्पी नहीं है, हमको भी पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स रहे तो क्या करेंगे। ऐसा बार बार स्टूडेंट्स सुने, ऐसे ही टीचर बोलते थे। जितने आए उतने सारे। तो फिर अभी लड़की थी, उसके जैसे थोड़ी लड़कियां, थोड़े लड़के ब्राइट होंगे। गर्ल्स स्कूल्स थी, यानी सारी लड़कियां ही थी। तो कुछ लड़कियां तो रिस्पॉन्सिबल होगी, पढ़ाई में इंटरेस्ट वाली, तो उन लोगों की वजह से बाकी अच्छी लड़कियां, उनको कितना सफ़र करना। तो ये तो बहुत डिप्रेशन में चलेगी। क्या औरों की वजह से क्या हमें सफ़र करना पड़ता है, क्या हमारे लिए भी कुछ नहीं उनको दिल में। एटलीस्ट पर्सनल तो भी आप इंटरेस्ट लेकर उनको कुछ दो, गाइडेंस दो, थोड़ा पॉजिटिव तो रहना पड़ेगा। एक टीचर की ज़्यादा जिम्मेदारी है। यहाँ भी अध्यात्म में, धर्म में भी गुरु की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। शिष्य जो हर कोई उनके पास आता है वो तो है ही ऐसा,
उसमें तो चारों कुछ तरफ ये प्रॉब्लम दिखती है तो ऐसा लगता है इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ऐसा ही वो हो चुका है। हाँ, एक तरह से सॉल्यूशन में से pattern एक ने जागने की जरूरत है, खास तौर पर गुरु ने, टीचर्स ने जगने की जरूरत है, उनको जागृत करने की जरूरत है। वह यदि जागृत नहीं हुए तो फिर बच्चे तो कैसे जागृत हो, उनकी तो कैपेसिटी कम ही है, तभी तो वो शिष्य होकर आए हैं। और उनको गुरु क्यों बनाया, क्योंकि आप क्वालिफाइड है इसलिए आपको गुरु पद दिया है, टीचर बनाया है, शिक्षक बनाया है, क्योंकि आप शिक्षित हैं इसलिए आपको शिक्षक बनाया है। और आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स ही ऐसे हैं तो इसमें शिक्षक की गलती है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। हाँ है, थोड़े शैतानी भी होते हैं, हर कोई सब थोड़ी अच्छे होते हैं। हाँ, ये कलयुग है तो थोड़े से जरा ज़्यादा शैतानी होते हैं, लेकिन उतना हमारा भी तो फर्ज बढ़ता है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो हमें मेहनत करनी ज़्यादा है, हमें हमारी कमजोरी में से बाहर आना चाहिए। ऐसा शिक्षकों ने सोचना चाहिए, पॉजिटिव लेना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, जैसे भगवान राम जी ने गुरु वशिष्ठ से, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से, एकलव्य ने द्रोणाचार्य से और कबीर जी ने रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त करके अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी और परम विनय की दशा तक पहुंचे, तो हमें कोई भी ज्ञान की प्राप्ति परम विनय या अधीनता के बिना हो सकती है? चलिए जानते हैं हमारे आत्मज्ञानी से। ऐसा कहा जाता है कि शिष्य को गुरु के प्रति विनय का भाव रखना चाहिए, तो उसके बिना क्या उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है? नहीं होगा। विनय तो ठीक, लेकिन परम विनय की जरूरत है। बाह्य विनय एक चीज है और परम विनय आंतरिक दूसरी चीज है। बाह्य विनय तो साधारण हम सभ्य समाज में रहते हैं तो बाह्य विनय तो रहता ही है, ऐसी कोई उद्धता या अपशब्द तो नहीं बोलते हैं किसी के साथ, तो फिर गुरु के साथ क्यों बोले। लेकिन ये तो परम विनय की बात है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जो रियल सच्चा ज्ञान, वो प्राप्त करने के लिए आंतरिक विनय, इसको परम विनय कहते हैं। परम विनय यानी बाह्य विनय में थोड़ी सी कमती हो तो भी कोई अर्थ नहीं है, लेकिन आंतरिक परम विनय वो पूरा होना चाहिए, वहाँ कमी नहीं चाहिए, उसमें खुद का ही नुकसान होता है। स्कूल कॉलेज में देखते हैं विद्यार्थी लोग, कई विद्यार्थी विनयवान होते हैं, सुशील होते हैं, वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, और कोई ऐसे होते हैं उद्दंड होते हैं, शैतान होते हैं, वो पढ़ने में तेज निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, वो तो इंडिविजुअल खुद की समझदारी, ग्रास्पिंग, इंटेलेक्चुअल लेवल, ये अलग बात है। तो उसमें वो गुरु के प्रति विनय का कुछ उसमें आजकल स्कूल और कॉलेजों में गुरु के पद में नहीं है, शिष्य के पद में नहीं है। ज्यादा करके तो स्टडीज कोचिंग क्लासेस से होता है, ट्यूशन से होता है। कॉलेज में या स्कूल में एक क्लास में 100-150 स्टूडेंट्स रहते हैं क्लास में, किसी के 100 से तो नीचे नहीं रहते हैं, तो इतना 1-to-1 टच कहाँ होता है शिष्य और गुरु का? मेरा पूछने का तात्पर्य यह था कि जो विनयवान छात्र होते हैं उनसे वो उद्दंड छात्र आगे निकल जाते हैं पढ़ने में। नहीं, वो कई बार ऐसा होता है। उसकी खुद की होशियारी रही तो बहुत होशियार रहा ना, लेकिन उद्दंड रहता है, लेकिन इंटेलिजेंट रहा तो जरूर तो आगे निकलेगा। और विनयवान रहा लेकिन उसको मेमोरी याददाश्त ही नहीं है, उसका ग्रास्पिंग ही नहीं है, तो भी गुरु की कृपा से उसको कुछ लाभ तो होना चाहिए। वो 1-to-1 टच में आए तो अच्छा, तो जरूर होगा 1-to-1। अगर विनयी कोई भी स्टूडेंट रहा क्लास उसने टीचर को अपने विनय से, अपने आदर भाव से उसका सम्मान किया या उसको थ्रू आउट और उसके टच में रहा, तो जरूर है, उससे तो ज्यादा उसको मिलता है डेफिनेटली। वो जितनी लेवल में है उससे ज्यादा उसको गुरु की ओर से मिलेगा, टीचर के ओर से भी मिलेगा। कहते हैं ना क्लास में ये इसका पेट, हमारे टीचर का ये पेट स्टूडेंट है, तो वहाँ पेट स्टूडेंट यानी क्या, उस पर कृपा है गुरु की ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसको हेल्प करते हैं ज्यादा। आधी रात भी वो कुछ प्रॉब्लम लेके गया तो उसको जरूर सॉल्व करके देंगे, क्योंकि विनय है, आदर भाव करता है गुरु का, ये काम तो होता है। उद्धत ही तो माँ बाप के पास भी अगर उद्धत ही करे ना तो भी वो बेटे पर माँ बाप खुश नहीं रहते, कि उसकी कृपा नहीं होती, राजी नहीं रहते, तो फिर टीचर को तो क्या बात। ऐसे ही कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, तो किसी को अगर गुरु नहीं मिले तो उसको ज्ञान नहीं होगा। अपवाद, एक्सेप्शनल कहते हैं ना, एक्सेप्शनल केस में हो सकता है, बाकी तो
नियम ऐसा है, ज्ञान के लिए गुरु चाहिए। एक छोटा बच्चा भी स्कूल में जाता है तो ये 1 2 3 सीखता है, ABCD सीख सकता है। अगर वो वहाँ पर किसी टीचर के पास नहीं गया तो उसको नहीं सीखना मिलेगा। तो भगवान महावीर और भगवान कृष्ण वगैरह ये ऐसे एक्सेप्शंस में ही आएंगे। कृष्ण भगवान को तो गुरु मिले थे। अच्छा, उनके गुरु थे। सांदीपनी ऋषि उनके गुरु थे, और रामचंद्र जी के वशिष्ठ मुनि गुरु थे, और सांदीपनी ऋषि उनके गुरु थे। भगवान महावीर के तो नहीं थे? भगवान महावीर के नहीं थे, वो स्वयं बुद्ध थे, लेकिन पिछले जन्मों में उनको मिले थे। कोई ना कोई जन्म में भी तो गुरु मिलना चाहिए। दादा भगवान को भी कोई गुरु इस जन्म में प्रत्यक्ष में नहीं मिले थे, लेकिन वो स्वयं कहते थे कि हमें ये जो ज्ञान 1958 में स्वयं प्रकट हुआ, लेकिन इसका मूल कारण तो पिछले जन्म में कोई मिले हुए होंगे, गुरु मिले हुए, तो उसके बगैर तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस जन्म में प्रत्यक्ष गुरु नहीं रहे तो उसको स्वयं बुद्ध ऐसा कहते हैं, स्वयं बुद्ध हो गए। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। हमें हमारे गुरु, टीचर या प्रोफेसर से कैसे बर्ताव करना चाहिए? क्या सतयुग या द्वापर युग की तरह आज भी गुरु का आदर करना जरूरी है? अगर है तो क्या हम करते हैं? नहीं करते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? चलिए जानते हैं पूज्य निरुमा से। कि स्टूडेंट का लाइफ कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी जीवन कैसा, उसके लिए कौन सा आदर्श होना चाहिए? विद्यार्थी जीवन के लिए आदर्श तो पढ़ाई है, और दूसरी ओर अपने माता पिता और अपने टीचर के प्रति पूर्ण आदर भाव, मान सम्मान से उनके साथ रहना। उनका बिल्कुल मन से भी अपमान न हो हमारे से, वो देखना हमारा बहुत बड़ा फर्ज है। इस लाइफ में अगर इस चीज को आप नहीं पा सकते हो तो फिर आपका जीवन, आपका फाउंडेशन ही कच्चा है। जिन व्यक्तियों से आपको संस्कार मिलते हैं उन व्यक्तियों के साथ ही आप नेगेटिविटी में गिरते हो, उनके बारे में गलत सोचते हो, उनके दोष देखते हो, उनके लिए अपने आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में कई हमने देखा है, लड़कियां लड़के लोग अपने माता पिता के बारे में, अपने टीचर के बारे में आपस में बुराइयां करते हैं। इन सारी चीजों से क्या होता है, आप जिन सीढ़ियों से चढ़ रहे हो इन सीढ़ियों को ही तोड़ रहे हो। क्या ऐसा नहीं होता है? क्या लगता है आपको? जिन सीढ़ियों से आप, माता पिता आपके जीवन की प्रथम सीढ़ी है, फिर आपके टीचर्स, वो भी आपके जीवन में ऊपर चढ़ने की सीढ़ियां हैं। तो इन सीढ़ियों की ही आप बुराइयां करते हैं, सीढ़ियों को ही तोड़ रहे हो। तो सोचो आप किस तरह से आगे बढ़ सकोगे, आप किस तरह से ऊपर शिखर पर पहुंच सकोगे। तो हमारे में कुछ तो सेंस होना चाहिए ना, कहाँ और किसकी बुराइयां करना और कहाँ नहीं करना, उसका कुछ विवेक तो होना चाहिए ना। दुनिया भर की बुराइयां करो लेकिन अपने माता पिता की और शिक्षक की तो बिल्कुल ना करना चाहिए। शिक्षक तो बाद में आते हैं, पर पहले माता पिता तो प्रथम आते हैं। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुलझाता है जिंदगी के हर सवाल को। दोस्तों, हमारे परम पूज्य ज्ञानी पुरुष दादाजी कहते हैं कि जिससे हम कोई भी ज्ञान पाते हैं वही हमारा गुरु है। और गुरु एक ही नहीं होता, जिंदगी के हर एक कदम पे हम कुछ न कुछ तो सीखते ही है ना। तो गुरु भी बदलते रहते हैं। और दोस्तों, अल्टीमेट गुरु वही होता है जो हमें हमारी खुद की पहचान करे और हमें जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति दिलाए। दादाजी खुद को गुरु नहीं कहलाते और हमें शिष्य भी नहीं बनाते, लेकिन ज्ञान की ऐसी ज्योति जलाते हैं कि हम इस जीवन में ही परम सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे ही ज्ञानी पुरुष की वाणी से हमारा हर दिन रोशन करें। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाइए 1877-505-3232 एक्सटेंशन 23 या फिर दादा भगवान फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे इन द प्रेजेंट। जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई राह ब्रह्मवाणी, नई राह हो दादाई, अहो प्रत्यक्ष है।